नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू पंडित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मोनू पंडित। आज आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि में कलश की स्थापना कैसे करें। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि हम कैसे करें अपने घर पे नवरात्रि में इस बार कलश की स्थापना। तो आज आपको सभी लोगों को बताते हैं कि आप भी अपने घर पे कैसे कर सकते हैं कलश की स्थापना। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और अनेक तिथियों के बारे में, अनेक त्योहारों के बारे में सबसे पहले और सटीक जानकारी हम आपको देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज ये हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर भी करें, क्योंकि हम सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। आप अपने प्रेमियों को भी दे सकते हैं, जो आपके यहाँ माताएं बहनें, उनको भी आप अपने वीडियो भेज सकते हैं। तो हम आपको आज बताना चाहते हैं कि घर पर कैसे करें कलश की स्थापना इस बार नवरात्रि में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नवरात्रि में जब कलश की स्थापना कराते हैं, जहाँ पे कलश की स्थापना करनी है उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। कलश की जगह को साफ़ करने के बाद क्या करें, कलश को लें और कलश पे एक स्वास्तिक बना दें और उसके मुख पे जो ऊपर का होता है कंठ, उसमें बढ़िया एक सुंदर सा कलावा बांध दें। कलावा बांधने के बाद जहाँ कलश रखना हो उस जगह को बढ़िया दाहिने हाथ से स्पर्श करिए और उस पे एक अष्टदल बनाएं। अगर आप अष्टदल नहीं बना पा रहे हैं तो एक स्वास्तिक का निशान बना दें। स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद क्या करें, आप वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी लें, मिट्टी में जौ मिलाकर उस जगह पे थोड़े बोट टाइप की दीजिए, मिट्टी रख दीजिए। उस पे क्या करें, आप कलश को रखिए। कलश को रखने के बाद आप उसमें क्या कीजिए, सर्वप्रथम कलश के अंदर, अब यहाँ से एक एक बात मेरी नोट करते जाइएगा, कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालिए। गंगा जल जब डालें इसके बाद अन्न जल, अपने यहाँ से शुद्ध अच्छा जल जो घर से हो उसको डालें। जब आप जल डालें तो सभी पवित्र नदियों का ध्यान करें। नदियाँ कौन कौन से हैं अपने यहाँ पवित्र बताई गई हैं, गंगे चैव जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्रः सरतस्तीर्थानि जलदानदा आयन्तु मां शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकम्। ये 7 प्रकार की अपने यहाँ नदियाँ बताई गई हैं जो बहुत ही पवित्र हैं। इन सारी नदियों का ध्यान करें। अगर आप नहीं ध्यान कर पा रहे हैं तो आप गंगा माँ का ध्यान करके कलश के अंदर गंगा जल डालें। इसके बाद अन्न जल डालें जो आपके यहाँ शुद्ध और साफ जल हो, क्योंकि भगवान की आप प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, नवरात्रि माँ को बुलाना चाहते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे तो वरुण भगवान का ध्यान करते हुए उसमें गंगा जल डालें। गंगा जल जैसे ही आप डाल दें, इसके बाद बताया गया है क्या डालना है आपको। गंगा जल डालने के बाद आप उसमें थोड़ी सी जो वहाँ की भूमि पे आपके रखिए मिट्टी, जिस पे आपने बोया है उस पे आप क्या करें, हल्के सी मिट्टी उस कलश के अंदर डाल दीजिए। इसके बाद क्या करें, इसके बाद आपको करना क्या है, कलश में जल डाल दिया, मिट्टी डाल दी, इसके बाद थोड़ा सा चंदन डाल दें उसके अंदर। जो कलश है जिसमें अंदर जल आप डाल चुके हैं उसमें थोड़ा सा चंदन डाल दीजिए। इसके बाद एक हल्दी की गांठी डाल दीजिए। हल्दी की गांठी डालने के बाद आप क्या करें, थोड़ा सा दूर्वा डाल दें। दूर्वा डालने के बाद आप आम के पत्ते 5 पल्लव रखें उस पे। बहुत ही छोटा हम आपको सटीक उपाय बता रहे हैं जिससे आप अपने यहाँ घर की स्थापना कलश की कर सकते हैं। एक 5 पल्लव रखें आम के पत्तों का, अच्छा सुंदर सा पत्ते हों जिसमें आपको लगे कि इस पे हम रखेंगे हमारा कलश और भव्य लगे, सुंदर लगे, तो उस पे आप 5 पल्लव रख लें। इसके बाद 5 पल्लव रखने के बाद आपको क्या करना है, जो वहाँ की मिट्टी है हल्की सी फिर से मिट्टी डाल देनी है
और मिट्टी डालने के बाद एक सुपारी लेकर उस कलश के अंदर डाल दीजिए। सुपारी डालने के बाद अगर आपके यहाँ पंचरत्न है, अगर पंचरत्न है तो पंचरत्न डाल दीजिए, अगर नहीं है तो थोड़े अक्षत डाल दीजिए। अक्षत डालने के बाद थोड़ी सी मिट्टी फिर से डालें और इसके बाद जो आपके यहाँ मुद्रा द्रव्य जिसे कहते हैं, कोई सिक्का 5 का 10 का उसके अंदर डाल दीजिए। और डालने के बाद आप क्या करें, बढ़िया एक पूर्ण पात्र होता है जो कलश के ऊपर रखा जाता है, उसको लें, उसके ऊपर चावल इत्यादि भर लें। चावल भरने के बाद कलश के ऊपर रखें और रखने के बाद क्या करें, एक नारियल रखें। आप नारियल को आप कैसे रखेंगे, नारियल को आपने देखा होगा जिसमें पानी भरा होता है, जो जटा वाला नारियल भी कहते हैं, उसको नारियल को जैसे आप देखेंगे तो एक ओर उसमें 3 छिद्र होते हैं, वो छिद्र अपनी ओर रखना है, ना कि दूसरी तरफ। ऐसे कलश के ऊपर उस नारियल को रखना है। जैसे ये नारियल आप रख दें, इसके बाद आप क्या करें, थोड़े से अक्षत लेकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करके, वरुण भगवान का ध्यान करके, सभी देवी देवताओं का ध्यान करके उसके ऊपर अक्षत छोड़िए। अक्षत छोड़ते हुए कहिए, आवायामि स्थापयामि सुपूजयामि ओम वरुण देवताभ्यो नमो नमः। ये सारी बात कहने के बाद आपको क्या करना है, जिस प्रकार सभी देवी देवताओं का आप पूजन करते हैं उसी प्रकार आपको पूजन करना है। तो आप थोड़े अक्षत और पुष्प ले लें, भगवान वरुण जी का ध्यान कर लें। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमान शास्ते यजमान हविर्वि अहेडमानो वरुणे हवदृश्यमान आयु प्रमोखी ओम वरुणाय नमो नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। इतना बोलकर अक्षत और पुष्प छोड़ दें। अगर आप मंत्र भी नहीं बोल पा रहे हैं तो भगवान वरुण जी का ध्यान करके अक्षत और पुष्प उन पे छोड़ दें। इसके बाद क्रमशः 4 बार कलश के ऊपर जल छोड़ें और बोलें, पादुष्पाद्यम हस्तोर अर्घम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। ये बोलकर 4 बार जल छोड़ें। इसके बाद क्या करें, जल छोड़ने के बाद थोड़ा सा कलावा, अगर कलावा हो तो ठीक ही है, कलावा को क्या करें, तोड़ के वरुण जी के जो कलश है कलश के ऊपर चढ़ा दें। इसके बाद एक जनेऊ को चढ़ा दें। इसके बाद 2 बार जल का आचमन कर दें। इतना करने के बाद सुंदर रोली चंदन का उस पर टीका करें। टीका करने के बाद फूल इत्यादि का अगर माला है तो माला पहना दें कलश पे। और ये करने के बाद आप बढ़िया सुंदर सी धूप जला लें, एक दीपक जला लें, कलश की आरती कर दें। आरती करने के बाद हाथों को धुलें। हाथों को धुलने के पश्चात आप क्या करेंगे, प्यारा सा एक भोग वरुण भगवान के लिए लगा देंगे, कलश भगवान के लिए। क्योंकि कलश की अगर कहीं पे पूजा हो जाए तो उसमें सभी बताए गए हैं देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। क्योंकि हमारे कलश देवता के अंदर सभी देव और देवियाँ स्थित हैं। कलशे मुखे विष्णु कंठे रुद्राशिमासते मूले तस्स्थो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा। सभी देवी देवता स्थापित हैं। और जैसे उनका भोग लगा दें, भोग लगाने के बाद 5 बार जल का आचमन कर दें। इसके बाद कुछ पैसे चढ़ा दें, जैसी आपकी श्रद्धा हो। पैसे चढ़ाने के बाद क्या करें, पुष्प लें और अक्षत लें, भगवान से प्रार्थना क्या करें, नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपास्त हस्ताय झसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते नमो नमस्ते। ये कहकर पुष्प और अक्षत कलश के ऊपर चढ़ा दें और प्रणाम कर लें। दाहिने हाथ में जल ले लें। बोले, अनेन कृतेन पूजनेन जलम सुप्रियंताम नमम। ये कहकर
वरुण भगवान पर चढ़ा दीजिए और वरुण भगवान को प्रणाम कर लीजिए। और आप देख रहे हैं कि इसी प्रकार सभी आचार आपके यहाँ आते हैं या कोई पंडित जी आते हैं, वो इसी प्रकार आपके यहाँ घर पे कलश की स्थापना कराते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मोनू पंडित आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।